Pakistan has announced a series of austerity measures aimed at reducing fuel consumption across the country. सवाल का वक्त हो गया। जी हां, देश का सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान कंगाली के करीब पहुंच गया है? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे, स्कूल दफ्तर कारोबार बंद होने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, वो तेल भंडार कहां है जिसका जिक्र बार बार ट्रंप साहब कर रहे थे, उसे भी तो लाइए। जी हां, सवाल नंबर 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, अमेरिका अपने मित्र पाकिस्तान को बेल आउट क्यों नहीं दे देता? क्यों नहीं पैसे दे देता? क्यों उनकी बदहाली को देख रहा है मूक बनकर? सवाल नंबर 5, ऑस्टेरिटी मेजर से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? Minister Shehbaz Sharif held a public address where he's announced schools closed nationwide across Pakistan. नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को, ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% की जा रही है। था कि कैप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फ्यूल की प्राइसेस, हम भी बात कर रहे थे, उम्मीद हमें यही थी। फ्यूल प्राइसेस तो कैप नहीं की, तो अब क्या होगा फिर? 400 रुपये में लीटर से पाकिस्तान के शहरियों से हुकूमत ने और मुनाफाखोरों ने इजाफी 1200 करोड़ रुपए इजाफी उनके जेब से निकाले हैं। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफ कि आपके पास तेल। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो स्टेचर है इंटरनेशनली, ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड लीडर इन द एंटायर वर्ल्ड। G7 के समिट में माइक कार्नी ने उनको लास्ट मोमेंट पे बुलाया था और उनसे डर के डोनाल्ड ट्रंप भाग गए अपने देश पे। अब ये देखिए कि उनका पर्सनली कोई सामना नहीं कर सकता। अगर आपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, और आप मोदी जी ने हमेशा जो है इंटरनेशनली उन्होंने सबको एक ही चीज बोला है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा जो दुश्मन प्रदेश है, दुश्मन देश है टर्की, जब वहां पर भी अर्थक्वेक आया था, द फर्स्ट कंट्री जिसने रेस्पॉन्ड किया नेचुरल क्राइसिस में वो भारत था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया था। जब इंटरनेशनली लोगों ने बोला था कि आप इनको छोड़ दीजिए, तो हमने उनको छोड़ दिया था। आप सोचिए कि उन्होंने दिल्ली की तरफ एक मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान ने दागी थी, जिसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया था। उनके एयर बेसेस थे वो उनके उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया था, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हम चाहते तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे हमला कर सकते थे बाद में। अगर ये चौथे दिन के बाद चलता, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड हैव बीन टू बम्बार्ड इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। और उसी समय देखिए कि पाकिस्तान के जनरल सब अपने बंकर में जाके छुप चुके हैं, आ चुका है। और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है ईरानियन लीडरशिप के साथ। और अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 तारीख को इजराइल गए थे, इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग भी इसके लिए रोक रखी थी ताकि नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप हो पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप के मद्देनजर उन्होंने बोला है कि एक फोन कॉल अगर मोदी जी कर दे तो इजराइल और ईरान के बीच में ये इश्यू खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इन्होंने आधी बात बोली है। आधी बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स होने नहीं देगा, सबसे बड़ी बात है। और इनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यूएई हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है। और यूएई के शेख अभी पिछले महीने भारत के यात्रा पे आए थे, 2 घंटे की भारत की यात्रा पे आए थे, और उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। सबसे बड़ा बात यह है कि दुबई और अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका है। एवरी डे दुबई को $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है।
दुबई को अब जो ऑयल एंड नॉन ऑयल रेवेन्यू है, दोनों तरीके से प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑयल शिपमेंट्स जो है वो बंद हो चुके हैं, और नॉन ऑयल जो रेवेन्यू है, जो टूरिज्म से आती थी और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहां पर रहते थे, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस जितना भी होता था, वो सब बंद हो चुका है। अंबर जी, ऐसी हालत हो गई है, देखिए कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो जो है वो एक और पे पूछें तो मैं शीमा साहब आपके मुंह में घी शक्कर के ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज पहली दफा मंडे में स्टॉक मार्केट जब खुली तो $120 से ऊपर जो है ऑयल ट्रेड जो कर रहा था। और अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के अब दुनिया को जो बुखार एक आ रहा है चीमा साहब, उसमें बल्कि मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इस वक्त G7 का इजलास जो है ना चीमा साहब, वो भी उसके बारे में भी हो रहा है कि G7 का इजलास, उसमें खासकर बल्कि जो मैं जो एक मैंने खबर मेरी नजर से आर्टिकल गुजरा है कि उसमें डिस्कस क्या होना था, उसमें डिस्कस होना ये था कि दुनिया के जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, उनमें से 400 मिलियन बैरल ऑयल जो है उसको निकाला जाए। अब मैं बल्कि ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि वो जो उसका फॉरेन रिजर्व है चीमा साहब, वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 400 मिलियन बैरल वहां से निकाला जाए। इसके बारे में कहा यह जाता था कि पहले असूल था इनका G7 या G8 कंट्री पहले, जिसमें से रशिया निकाला, कि ये 90 दिन का ऑयल रिजर्व अपना रखते थे, 90 दिन, और उसके बाद अगर 90 दिन जब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद इन्होंने इसको टैप करना था, इस रिजर्व को। लेकिन अब अंदाजा ये मेरे ख्याल में इनके पास 90 दिन का तेल नहीं है, तभी इनके G7 जो है मिलके इस स्टेज पे पहुंच रहे थे। ये भी एक खतरनाक बात है उसमें। और यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो बाइडेन साहब ने जब यूक्रेन की जंग थी तो अपने रिजर्व में से इन्होंने तेल निकाल लिया था, कुछ ले लिया था, फिर पता नहीं उसको इन्होंने वापस फिल किया या नहीं किया। 4 मुख्तलिफ जो प्लेस मुकामात हैं अमेरिका के अंदर जहां इस ऑयल को नीचे अंडरग्राउंड रखा जाता है, एटॉमिक अटैक से भी बचा के। और उसमें चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने तो दिहाड़ी लगा ली है, आप तो दिहाड़ी लगा रहे हैं मुसलसल, आप तो अवाम की खाल उतारना चाहते हैं इंटेंशनली, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का देखें कि उन्होंने कहा जब तक तेल 130 बैरल से ऊपर नहीं जाएगा हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, भारत के अंदर भी बुखार, उनको भी एक रिलीजियस, उनको भी एक बुखार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मुर्शद किथे, मुर्शद किथे। मुर्शद बाहर होता तो पाकिस्तान में से तेल निकाल लेता, निकाला था एक दफा उसने कहा था जी बस हूं आए गोरे आके लेना लग जाने थे जामा कर। मुराद सईद ने कहा था हम इतने मिलियन ला के उसके मुंह पे मारेगी, इधर इसके मुंह पे मारेगी। उन्होंने किया था, मोइजात करते रहे हैं, आज भी ये कौम चाहती है। मुर्शद बाहर होता तो हो सकता यार, तुझे क्या पता अडयाला जेल के नीचे से तेल निकल आए। तो लगे मुर्शद इतनी देर थे बैठे। तो वेलकम है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों बात करते हैं आज पाकिस्तान में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान में बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट को लेके पाक ने यह भी आज दावा कर दिया है कि हॉस्पिटल शादी ब्याह को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, और सरकारी कर्मचारियों की भी सैलरी की कटौती कर दी गई है, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, और वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश कर दिया गया है। और ये भी बताया दिया गया है कि अभी भी रेट और भी बढ़ सकता है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर, तो उसको तो नहीं रोका जा सकता, बट कम से कम जो भी अपने पास है उसका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करे, सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ने पे ही उसका इस्तेमाल करे, वरना ना करे। तो जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान मीडिया ने ये भी कहा अगर भारत से प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर एक फ़ोन भी कर दे ईरान को तो हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे। बाकी दोस्तों ये युद्ध कब तक चलता है, कब तक ये लड़ाई जंग जारी रहती है, ये तो नहीं कह सकते। बाकी अब देखते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच।